पवन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पवन, अब एक समस्या ये भी है कि इतने बड़े क्षेत्र में अगर आग से ये पूरा का पूरा कैंप जो है वो ध्वस्त हो गया है, खुशखबरी ये कि भाई कोई किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन सवाल ये कि अब ये इसमें रहने वाले जो लोग थे उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? क्या इस तरह से हर मेला क्षेत्र में क्या कुछ बैकअप अरेंजमेंट्स भी करके रखे गए हैं? बिल्कुल, जहां तक वैकल्पिक व्यवस्था की है तो यहां जन आश्रय स्थल है, वहां रहा जा सकता है और यहां मटेरियल है। जगह की कमी है क्योंकि यहां अगर इस इलाके में इस जगह पर कैंप बनाने के लिए पहले क्लियर करना होगा, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था है, हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यहां पर जन आश्रय स्थल कई ऐसे हैं, चूंकि आज ऐसा कोई शाही स्नान का दिन नहीं है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो, वो भी एक गनीमत रही, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भीड़ होती, रविवार के चलते भीड़ तो थी, लेकिन जिस इलाके में कैंप है वहां भीड़ नहीं थी। और अगर ये कोई ऐसा दिन होता जहां शाही स्नान है तो जरूर वहां पर भी बहुत भीड़ होती, कोई भगदड़ की स्थिति हो सकती थी, पैनिक की स्थिति हो सकती थी, लेकिन ये सब गनीमत की बात रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये इलाके में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल, तो आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनको ये अपडेट दे दें कि आज मेला क्षेत्र के सेक्टर 19-20 में गोरखपुर गीता प्रेस के कैंप में आग लगी। 4:08 पर आग की सूचना जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई और उसके बाद 3 मिनट के अंदर अंदर वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वॉलंटियर्स, पुलिस, फायर ब्रिगेड के अधिकारी तमाम वहां टीमें मौजूद थी और 4:30 यानी 22 मिनट के अंदर अंदर आग पर काबू तमाम टीम्स ने मिलकर पा लिया। उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं और वहां पर लोगों से बातचीत की। उन्होंने समझा कि आखिर किन कारणों से आग लगी थी, अधिकारियों से बातचीत की, कारण जाने, जो वस्तु स्थिति है फिलहाल मौजूदा उसको समझा, अधिकारियों से रिपोर्ट ली है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने पहले जैसे ही उन्हें सूचना मिली, क्योंकि वो खुद प्रयागराज के दौरे पर आए हुए थे, मेला क्षेत्र कुंभ मेला क्षेत्र में ही वो मौजूद थे और वहां पर तैयारियों का, दूसरे स्नान से पहले की तमाम तैयारियों का वो जायजा ले रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, समीक्षा बैठक बुला रहे थे और इसी दौरान ये खबर आती है कि सेक्टर 19-20 मेला क्षेत्र के अंदर गीता प्रेस के कैंप के आसपास के एरिया में आग लग गई है। तो वहां पर वो तुरंत आला अधिकारियों को पहले भेजते हैं कि ताकि जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पाया जाए, किसी भी तरह की अफवाह या पैनिक सिचुएशन वहां पर क्रिएट ना हो, लोगों को समझाया बुझाया जाए और फिर उसके बाद वो खुद वहां पर कुछ ही देर में वहां खुद भी पहुंच जाते हैं। वहां पर एक एक चीज का खूब निरीक्षण करते हैं। आम आदमी जो चश्मदीद थे उस घटना के, वो उनके पास आकर उनसे बातचीत करने की, देखिए कि आम लोग आ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनको सुन रहे हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। अधिकारियों से भी वो बातचीत कर रहे हैं, खुद घटनास्थल पर पहुंचे, देखा, समझा कि आखिर किस तरह से, किन कारणों से आग लगी है, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और जो लोग यहाँ पर, जो संत यहाँ पर रह रहे थे, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या कुछ होगी। निश्चित तौर पर इसके लिए भी समीक्षा और निर्देश वहां पर अधिकारियों के बीच में दिए गए होंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से एक चुस्ती फुर्ती के साथ जो है यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया। ये आग और भी ज्यादा भयावह हो सकती थी अगर इसे वक्त रहते काबू में नहीं पाया गया। जिस तरह से विशाल और पवन लगातार हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं। विशाल, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं, फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें और चश्मदीदों से अगर आपकी बातचीत हो पा रही हो तो वो क्या बता रहे हैं, आखिर हुआ क्या था वहां पे, कैसे आग शुरू हुई? देखिए पिनाज, इस समय हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे ही मौजूद है। सेक्टर 19 में गोरखपुर का जो यहाँ पर टेंट लगा हुआ था, यहाँ पर जिस तरीके से वहां पर एक आग लगती है, जो अब तक की प्रथम दृष्टया जानकारी है वो यही जानकारी सामने आ रही है कि फिलहाल यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि मौके पर खाना बन रहा था और स्टोव भी था और सिलेंडर भी था। अब किससे आग का रिसाव हुआ है, स्टोव से हुआ है, सिलेंडर से हुआ है, ये जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन मौके पर यह कहा जा सकता है कि प्रशासन की टीमें, फायर विभाग की टीमें, इसके अलावा जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें है, वो बामुश्किल 4 से 5 मिनट में पहुंच गई थी और उसके बाद इस बड़ी आग को, जो कि बहुत बड़ी भी हो सकती थी, क्योंकि जो बगल में आप कैंप्स देखिए, कैमरामैन को बोलूंगा कि बगल में कैंप्स दिखाएं कि किस तरीके के बड़े कैंप्स यहां पर हैं। अगर ये आग ज्यादा फैलती तो कितनी ज्यादा भयावह हो सकती थी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया सकता था। लेकिन अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिसका जो भी नुकसान हुआ है उसको फौरन वैकल्पिक व्यवस्थाएं दी जाए और लोगों को परेशानी कम से कम हो, साधुओं को, श्रद्धालुओं को परेशानी कम से कम हो, महंतों को परेशानी कम से कम हो, इसका बिल्कुल ख्याल रखा जाए। और इसी वजह से जो मेला अधिकारी है विजय किरण आनंद वो मौके पर मौजूद थे, एडीजी मौके पर मौजूद थे, इसके अलावा सीपी प्रयागराज मौजूद थे, इसके अलावा डीआईजी कुंभ मौजूद थे। सभी अधिकारियों को निर्देश देने के बाद मुख्यमंत्री ने संजय प्रसाद, जो कि प्रमुख सचिव गृह है उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको निर्देश दिया है कि सारे जो नुकसान हुआ है उसका। चलिए, इस वक्त आपको विशाल रोकूंगी, एक और अपडेट दे दूं कि कुंभ क्षेत्र में लगी आग की घटना की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने
सीएम से बातचीत कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से बात की है और कुंभ क्षेत्र में लगी आग की घटना की जानकारी ली है। विशाल, में कि पूरा मामला हुआ कैसे, लेकिन बगल का जो ज्योग्राफिकल एरिया है पिनाज, वो मैं आपको दिखा दूं कि बगल में आप देखिए कि किस तरीके से विशाल मैं आपको रोकूंगी, हमारे आप बात कीजिएगा लोगों से, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरह से कुंभ के आयोजनों को लेकर आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत सीएम योगी से बातचीत की है और इस घटना के बारे में जानकारी हासिल की है। खुद सीएम भी वहां पर प्रयागराज में मौजूद थे, तो वो घटनास्थल पर खुद भी गए थे। इससे पहले उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया, वहां पर मौजूद लोगों से, अधिकारियों से बातचीत की, स्थिति का संज्ञान लिया, समझा, अधिकारियों को निर्देश दिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं के, और आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए भी समीक्षा की। और अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से बात कर कुंभ क्षेत्र में लगी आग की घटना की जानकारी ली है। विशाल, हम पूछेंगे तब बोलिएगा। जी विशाल, देखिए, अपने आप में समझा सकता है कि सरकार इस पूरे मसले को लेकर के पिनाज कितनी ज्यादा संवेदनशील है। हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि दरअसल ये आग फैली तो फैली कैसे और इसके पीछे वजह क्या है। अब आप वहीं पे थे, कैसे आग लगी बताइए। हम गंगा जी स्नान के लिए जा रहे थे, तो हमने देखा, अब जो पता नहीं लगी कैसे है, क्या तिलगा लिया अगरबत्ती के द्वारा या किसी के द्वारा या सिलेंडर के द्वारा कैसे हुआ, तो थोड़ी थोड़ी आग जो है प्रचलित हो रही थी और जो है भक्त लोग उसे बुझाने के लिए लगे थे। तो उस समय भी भक्तों ने जो है बहुत प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती गई, रिसाव ज्यादा हो गया। हाँ, सिलेंडर भी फटे थे, अंदर से आवाज आई थी सिलेंडर फटने की। 3 फटे सिलेंडर। जब फटे, जब बहुत आग का ज्यादा, अग्नि का प्रकोप ज्यादा हो गया, तब 3 सिलेंडर एक खालसा से फटे हैं। और पहले भी पता नहीं कैसे क्या हुआ, पहले भी सिलेंडर फटा जब हम नहीं थे वहाँ, लेकिन हमारे सामने आग जब लगी। आप बताइए, आप नौजवान हो, आप बताओ कि 3 सिलेंडर फटने की जब आवाज आई उसके बाद लोगों ने कैसे रेस्क्यू शुरू किया? फायर ब्रिगेड की टीमें कितनी देर में पहुंची? सर, तकरीबन 5 मिनट बाद जो है फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचना प्रारंभ हुई। सर, उसके बाद आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, तो कई सारे रास्ते ब्लॉक किए गए थे, इस वजह से फायर ब्रिगेड टीम को पहुंचने में थोड़ा समय लगा। देखिए पिनाज, 5 मिनट में अगर फायर ब्रिगेड की टीम ऐसे मौके पर पहुंचती है जहां मुख्यमंत्री मौजूद हो, रास्तों को लेकर के कई बार थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर 5 मिनट में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, मिला पहुंचते हैं, तो अपने आप में संवेदनशीलता समझा सकती है न सिर्फ सरकार की बल्कि उसके मुखिया की भी, जो मौके पर मौजूद थे। उन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को न सिर्फ अधिकारियों को निर्देश दिए बल्कि पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे कंप्लीट किया गया है, लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जा सके, इसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचे, अधिकारियों को निर्देश दिए और उसके बाद यहां से वो रवाना हुए हैं लखनऊ के लिए। लेकिन जब तक ये आग लगी हुई थी उस पर काबू नहीं पाया गया था। वो अधिकारियों से लगातार बात कर रहे थे और ये भी कह दिया था। सर, बड़ा हादसा हुआ है, हादसे को लेकर क्या कहना है? महाकुंभ के महापर्व पे गीता प्रेस ने यहाँ जो शिविर लगाया था उसमें 3 सिलेंडर फटने की वजह से 4:08 पर आग लगने का एक हादसा हुआ। और तो यहाँ पर गीता प्रेस के कैंप में आग लगी है, सिलेंडर फटने से आग लगी है, ये अभी हम सुन रहे थे। तो लगातार अभी हालांकि आधिकारिक बयान जो है उसका इंतजार। एडीजी मेला, आईजी मेला, मेला अधिकारी, इन सभी के निर्देशन में 4:08 पर आग लगी और 4:11 पर यहाँ फायर सर्विस के टेंडर्स, फायर ब्रिगेड और उसके अधिकारी, एडीजी मेला, आईजी मेला, मेला अधिकारी, इन सभी के निर्देशन में 4:08 पर आग लगी और 4:11 पर यहाँ फायर सर्विस के टेंडर्स, फायर फाइटर्स स्थल पे पहुंच गए थे। आग पर अगले 20-21 मिनट के अंदर काबू पा लिया गया। कुल मिलाकर के 20-22 मिनट के अंदर आग को बुझा दिया गया था। लेकिन चूंकि कुछ टेंट में पुआल बिछा हुआ था, पुआल लगा हुआ था, टेंट की जो दीवारें होती हैं, जो छतें होती हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल की होती हैं। आप देख सकते हैं कि वही सिर्फ जला है। अभी भी जो हार्ड मटेरियल था, जो दफ्ती का या और भी लकड़ी के जो मटेरियल थे, वो वहाँ पीछे आपको दिखाई दे जाएंगे कि उनको बचा लिया गया है। तुरंत फायर पे कंट्रोल पाने की वजह से कोई बड़ी जानहानि तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान भी
कोई मूल्य प्रॉपर्टी का या बॉडी का नहीं हुआ है। कुछ घायलों की शिनाख्त की गई है। 100 के आसपास व्यक्ति थे, उनको सबको सुरक्षित निकाला गया है पुलिस और प्रशासन के द्वारा, फायर सर्विस के द्वारा। उन सभी को सुरक्षित करके जिनको उपचार की आवश्यकता है उनको उपचार दिया जा रहा है। ऐसी देखिए, कोई इंजरी मैंने बताया न कोई जानहानि है, न किसी व्यक्ति को कोई बड़ा नुकसान है, लेकिन ये चूंकि हादसा था तो उसको उस हादसे की वजह से कुछ लोग प्रभावित होते हैं। ऐसी कोई विशेष कोई नुकसान, कोई इलाज की आवश्यकता ऐसी कुछ नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग सेफ हैं। जांच अवश्य की जाएगी, जांच अवश्य की जाएगी। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, घटना दुखद है और इसका पुनरावर्तन न हो किसी वर्तमान कुंभ में या आगामी कुंभ में। उसके लिए अवश्य जांच करके उसके कारणों का पता करके उन कारणों पर हम लोग अवश्य कार्रवाई करेंगे। जो टेंट जल गए हैं उनके पुनः स्थापन की तो तात्कालिक व्यवस्था की जाएगी। अभी चूंकि कुछ चंद घंटे हुए हैं, इसलिए सारी बातें अभी हम लोगों के संज्ञान में हैं, उनकी तुरंत हम लोग व्यवस्था करेंगे। मैंने बताया उस घटना की पूरी जांच करके माननीय हमारे पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, हमारे माननीय साधु संतों का, सभी का मार्गदर्शन लेकर गीता प्रेस स्वयं में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, उनके भी अभिप्राय लेकर के इसको एक लेसन मानते हुए, एक लर्निंग मानते हुए हम लोग आने वाले दिनों में इस महाकुंभ में भी और आगामी आयोजनों में भी ऐसा न हो, उसके लिए अवश्य कार्रवाई करेंगे। तो यूपी सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा यहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए जानकारी दे रहे थे कि किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई है और इस पूरे हादसे से सबक लेकर आगे जो है और इंतजाम को पुख्ता किया जाएगा। विशाल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। विशाल, आप वहां पर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत कर रहे थे, जरा हम भी समझने की कोशिश करें आखिर वहां हुआ क्या, कितनी जल्दी वहां एक्शन हुआ, आप बातचीत करें। पिनाज, जो प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं उनका ये तो बिल्कुल कहना है कि मौके पर जो आग लगी थी उसमें पीछे शॉर्ट सर्किट वजह है, लेकिन शॉर्ट सर्किट हुआ किस वजह से, आग फैली किस वजह से, आग भड़की किस वजह से, ये अभी जांच का विषय है और इसीलिए जो फायर ब्रिगेड की कई एक्सपर्ट्स की टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तमाम प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं फिर से बात कर लेते हैं कि जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा। भक्त लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, आग चूंकि बड़ी हो रही थी, नहीं बुझ पा रही थी, क्या देखा मौके पर आप लोगों ने, वो बताइए। मौके पर हम लोग यही देखे कि आग का विस्तार लगातार हो रहा था, क्योंकि सर वही चीजें हैं जिसमें आग की लपटें ज्यादा फैलती हैं। और टेंट थे, कनात थे, सामान रखा हुआ था, गद्दा वगैरह रखा हुआ था, घास फूस के छप्पर थे, बस उसी वजह से जो है आग लगातार मतलब अपना एक विकराल रूप आग ली थी और तकरीबन आधे घंटे तक आग जो है अच्छे से जली। उसके बाद नुकसान अच्छी बात इसमें हो कि सर किसी तरीके से मानवीय क्षति नहीं हुई, केवल टेंट जले, कुछ सामान जले और प्रशासन मुस्तैदी के साथ इसको बहुत अच्छे से जो है कवर किया, जिसकी वजह से आग पे काबू पाया गया। पिनाज, एक बात जो बहुत कॉमन है, जो सरकार भी बोल रही है और प्रत्यक्षदर्शी भी बोल रहे हैं कि सरकार का एम्बुलेंस का, फायर ब्रिगेड का, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का जो रिस्पांस था वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट था। 5 मिनट के अंदर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तब पहुंच जाती हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर दौरा होता है। कई बार कुछ रास्ते बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी मिलती है, उनकी तरफ से सीधा निर्देश दिया जाता है कि सारे रास्तों को उस तरीके से खोला जाए कि कोई भी इमरजेंसी व्हीकल जो है वो मौके पर पहुंचने में उसको देर ना हो। और इसी वजह से 22 मिनट बताया जाता है कि ये जो आग लगी हुई थी विकराल रूप जिसने ले लिया था, जिसमें 3 सिलेंडर ब्लास्ट भी हुए थे, अंदर मौके पर सिलेंडर रखे हुए थे खाना बनाने वाले, उसके ब्लास्ट के बावजूद अगर 22 मिनट के अंदर आग पर काबू पाया जाता है तो ये कह सकते हैं कि सरकार ने, योगी सरकार ने जो प्रबंध मौके पर किए हैं उन प्रबंधों का असर ग्राउंड पे आज नजर आया। क्योंकि आज तक जो हो रहा था वो मॉकड्रिल हो रही थी, लेकिन आज जो हुआ है वो एक हादसा हुआ है और हादसे में किस तरीके से काबू पाया गया है ये प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि किस तरीके से काबू पाया गया है। और जो एडीजी है, चाहे सीपी हो, चाहे मेला अधिकारी हो, सभी का ये वर्जन है कि जनहानि नहीं हुई है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। हाँ, कुछ भक्त जिस समय आग लगी थी उसको बुझाने की कोशिश कर रहे थे तो कई बार लपटें लगती हैं, थोड़ी बहुत चोट लगती है, ये माना जा सकता है, लेकिन किसी को ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं है जिसका नतीजा उसकी जान तक बनाए। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचे थे प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के साथ और इस पूरे मामले में
मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सबसे पहले जो लोग मौके पर मौजूद हैं उनको न सिर्फ हेल्प पहुंचाई जाए बल्कि उनको फौरन विस्थापित किया जाए, उनको वो घर दिए जाए, वो टेंट दिए जाए जहां वो रह रहे थे, और किसी भी कीमत पर किसी को सर्द रात में बाहर ठहरने के लिए न मजबूर होना पड़े। ये कड़े निर्देश देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से रवाना हुए हैं प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के साथ लखनऊ के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर विशाल हम देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर आप भी पहुंचे हैं, किस तरह से 4:08 पर आग की कॉल आती है। 3 मिनट के अंदर अंदर एसडीआरएफ की, फायर ब्रिगेड की, पुलिस की, वॉलंटियर्स की टीम वहां पर पहुंच जाती है और लगभग 22 मिनट के अंदर, अगर आग की कॉल से और पूरा आग बुझाने का टाइम देखा जाए तो 22 मिनट के अंदर अंदर पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाता है। तो विशाल, जिस तरह के इंतजाम, जिस तरह की लेआउट और प्लानिंग इस मेला क्षेत्र की गई है, क्योंकि आप देखिए इतने करोड़ों लोग अगर आ रहे हैं तो आशंका हमेशा बनी रहती है इस तरह के हादसों की, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस फुर्ती के साथ काबू पाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग, मॉक ड्रिल्स और जो कोऑर्डिनेशन जिसकी बात कही जा रही थी लगातार प्रशासन के द्वारा, आज उसका एक हमने एक बेहतरीन उदाहरण भी देखा है। हालांकि हादसे नहीं होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हादसा होता है तो कितनी जल्दी और बिना हानि के उससे निपटा जाए, उसका ये उदाहरण तो जरूर है। पिनाज, इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीडब्ल्यूडी जो उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण विभाग है, उसने जो यहाँ की सड़कें बनाई हैं मेला क्षेत्र की, उन सड़कों को आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये जो टिन की बड़ी बड़ी सड़कें हैं, लोहे की सड़कें हैं, इन सड़कों पर जब बालू पड़ा होता है, रेत पड़ी होती है, तो नॉर्मल गाड़ियों का जाना यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये जो प्लेटें होती है, कितना भी इसको व्यवस्थापित किया दिया जाए, कितना भी इसको अच्छी तरीके से टीज किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें उछाल होता है और कहीं ना कहीं जो टायर होते हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसा कल हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि एसडीआरएफ के पास इस तरीके के स्पेशल गाड़ियां मौजूद हैं जो कि न सिर्फ बड़े टायरों वाली हैं, बल्कि जो बालू और मोरंग होता है, जिस तरीके से आप देखिए यहां पर बालू और मोरंग है, इस सड़क पर चलने के लिए एसडीआरएफ की विशेष गाड़ियां खास तौर पर बनाई गई हैं और यही वजह है कि जो गाड़ियां बनाई गई हैं वो मौके पर पहुंचती हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती हैं और 22 मिनट के अंदर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट भी कर लेती हैं। तो अधिकारियों की तरफ से जो ड्रिल्स की गई थी, जो तैयारियां की गई थी, जिसकी लगातार समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे थे, उसका सीधा उदाहरण यहां पर देखने को मिला है कि हादसा जरूर होता है, लेकिन उसको काबू करने के लिए प्रशासन, एम्बुलेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन और लोकल पुलिस जिस मुस्तैदी के साथ उसको जुटना चाहिए था वो जुटती है और कोई भी जनहानि नहीं हो पाती है। दादा, आप बताइए, मौके पर प्रशासन ने जो आज काम किया, जल्द से जल्द लोगों को जहां पर बचाया, इतना अच्छा काम आज प्रशासन ने किया कि एक सराहनीय है। जितने जोर से ये सिलेंडर फट रहे थे, यू कांट बिलीव कि हमारी पत्नी जो इसमें रह रही थी श्री जी बाबा में, उनके यहाँ पर आकर के साल में जो है वो सिलेंडर के लपटे छर्रे, जले हुए छर्रे लग गए थे, लेकिन और आग चारों तरफ फैल रही थी। लेकिन हुआ क्या कि इतने मुस्तैदी से एनडीआरएफ की टीम आई कि उतना मतलब उनको जानकारी नहीं कि स्ट्रेचर की जरूरत है कि नहीं, फिर भी वो स्ट्रेचर लेके इतनी जोर पूरी तैयारी के साथ अंदर गए थे कि अगर कोई अंदर फंसता है तो कर लिया जाए। की व्यवस्था बढ़िया, प्रशासन की व्यवस्था बढ़िया है। 15-20 मिनट में 50 गाड़ी के साथ आई। तो यहां पर देखिए कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कितनी बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है वहां पर प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है। और योगी आदित्यनाथ, जैसे विशाल बता रहे थे कि उन्होंने, क्योंकि कई रास्ते जो है ब्लॉक होते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने कहा कि तमाम रूट्स वगैरह खोलते हुए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वहां पर तमाम अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम्स वहां पर पहुंचे और तुरंत वहां पर देखिए कि जो आसपास के मेला क्षेत्र से वहां से भी गाड़ियां जो है मूव कराई गई फायर ब्रिगेड की, क्योंकि आग बड़ी थी। हालांकि हर मेला क्षेत्र के हर सेक्टर के अंदर, मेला क्षेत्र में इस तरह का पूरी की पूरी प्लानिंग और लेआउटिंग है कि हर मेला क्षेत्र में आपको एम्बुलेंस, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड बाइक्स हैं, वो मौजूद रहती हैं। लेकिन आग बड़ी थी तो चारों तरफ से किसी भी तरह से हवा का वेग अगर एक तरफ का ज्यादा होता है नदी के तट पर, तो वहां पर किसी भी तरह की कोताही और आग जो है आसपास के दूसरे टेंट्स में ना फैल जाए, उसके लिए चारों तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उन्होंने पानी की बौछार शुरू कर दी कि किसी भी एक दिशा में हवा की तेजी की वजह से आग जो है भड़क ना सके। तो पूरी तरह से अलर्ट मोड में आके वहां पर 22 मिनट के अंदर अंदर इस पूरी आग पर काबू पा लिया गया है। पवन नारा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, आपने तो इस क्षेत्र का दौरा किया था, इस तरह की स्थिति में जब एक के बाद एक ऐसा वहां के प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि वहां पर सिलेंडर फटने की उन्हें आवाजें आ रही थी, तो उस स्थिति में ये आग कितनी बड़ी हो सकती थी? क्योंकि जितना मैं समझ पा रही हूं यहां से देखकर, एक के बाद बस टेंट ही है लगातार, मतलब ज्वलनशील पदार्थ लगातार लाइन से हैं। जरा से भी देरी होती तो एरिया और ज्यादा बड़ा होता चला जाता। देखिए, मैंने आपको बताया था
बिल्कुल बिल्कुल पिनाज, जैसा मैंने बताया और वही विशाल भी बता रहे हैं कि वहां 70 से 80 झोपड़ियां हैं। झोपड़ियां मतलब एक टेंट नुमा जो बांस के ऊपर से बना है, ऑरेंज कलर का प्लास्टिक उसके ऊपर डाला गया है, उसमें 30 से 35 जल गई हैं। तो सोचिए कितना बड़ा इलाका था। चूंकि ये झोपड़ियां एक के साथ एक थी, इसीलिए आग बहुत तेज गति से फैली। सिलेंडर फटने की आवाजें सुनाई दी तो सिलेंडर की गैस ने इस आग को और ज्यादा तेजी से बड़े क्षेत्र में फैला दिया। ये आग और ज्यादा फैल सकती थी अगर इसको टाइम पर काबू ना किया जाता। जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं उसमें कैंप का आधा हिस्सा जला है, अभी आधा हिस्सा अभी भी ठीक है। अगर 70 से 80 झोपड़ी थी तो 35 से 40 झोपड़ियां जली हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सचमुच एक बड़ा हादसा हो सकता था। दिक्कत यह है, जैसे विशाल एक बुजुर्ग आदमी से बात करे, वो बता रहे हैं कि हम घबरा गए थे, कहीं जाकर शरण ली। सोचिए यही अगर कोई शाही स्नान या कहें कि अमृत स्नान का दिन होता तो ये स्थिति कितनी भयावह हो सकती थी। क्योंकि आग अगर किसी दूसरे सेक्टर में लगती है और उसकी लपटें दिखती हैं तो भीड़ के बीच पैनिक हो सकता है, भगदड़ हो सकती है। तो वो सब मेजर्स भी लिए गए हैं कि भीड़ को कैसे डाइवर्ट करना है, क्या करना है। वो डिजास्टर प्लान तैनात है, तैयार है। और विशाल ने उसकी एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले इंडिया टीवी पर दिखाई भी थी कि इस तरीके से हर तरह के डिजास्टर से निपटना है। और आज वही देखने को मिला। लगभग 3 से 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। पुलिस का ड्रोन कैमरा बाकायदा आग के इलाके पर नजर रख रहा था। उन्हें पता था कि आग कहां तक पहुंची है। अमूमन अगर हवाई नजर ना हो तो आग को बुझाते हुए आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस कैंप को चारों दिशाओं से घेर कर आग पर काबू पाया गया। और यही वजह है कि आग एक सीमित इलाके तक ही फैल पाई। बिल्कुल विशाल, आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो जिस तरह से विशाल और पवन लगातार बता रहे हैं कि जो पूरा क्षेत्र था इसके अंदर किस तरह से आग को चारों तरफ से, फायर ब्रिगेड की चारों तरफ से गाड़ियां जो हैं उसको कर्टल करने में लगी। विशाल, आप बता रहे थे कि पूरी प्लानिंग थी कि कहीं से भी अगर आग किसी एक दिशा में हवा के वेग के साथ आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए ये तकनीक अपनाई गई थी। 2025 में आए हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पिनाज, आज के मौसम के बारे में आपको बता दूं, सुबह जो मौसम था वो बहुत ज्यादा ठंडी थी, कोहरा था। इसके अलावा अगर शाम की बात कर लिया जाए, जैसे जैसे मौसम खुलता गया वैसे वैसे तेज हवा भी चलती गई। और आज इस बात का सबसे ज्यादा अंदेशा था कि अगर इस तरीके की जो आग लगी थी वो काफी ज्यादा फैल सकती थी। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने मौके पर रिएक्ट किया, जिस तरीके से अभी हमारे साथ जो बुजुर्ग खड़े हुए थे वो बता रहे थे कि जो आग की लपट थी वो सिलेंडर ब्लास्ट के बाद उनकी वाइफ तक पहुंच गई थी, जो कि वहां से लगभग 500 मीटर दूर थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज मौके पर अगर प्रशासन इस तरीके से रिएक्ट न करता तो आज मौके पर स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो सकती थी। आप बताइए, जब प्रशासन मौके पर पहुंचा है तो इंतजाम पूरे उनके पास थे कि नहीं थे? जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया व्यवस्था की थी प्रशासन ने। ये बात तो हम पूरे दावे से कह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन सिलेंडर क्या था, 1-1 मिनट 2-2 मिनट के अंतराल में फटे। अगर प्रशासन के पास इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती तो आग पर काबू पाना संभव नहीं था। ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हम लोग यहाँ पे चिकित्सा शिविर लगाए हुए हैं ओझा हॉस्पिटल तरफ से। 5 से 7 सिलेंडर हम लोगों के सामने मतलब आवाज आई है फटने की। 2 से 3 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की कम से कम 7 से 8 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी। इतनी अच्छी व्यवस्था थी। लाइट चल रहा है। अगर इतना अच्छा अगर व्यवस्था ना होता तो बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान या हानि हो सकती थी। जनमानस की कोई हानि नहीं हुई है। 2-4 लोग दौड़ने में गिरे हैं, चोट लगी है, हम लोगों ने उनका चिकित्सा भी किया है। बाकी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन ने बहुत अच्छा एकदम। देखिए, ये वो डॉक्टर साहब हैं जो कि मौके पर चिकित्सा शिविर लगाए हुए हैं ओझा हॉस्पिटल की तरफ से। और इनका कहना है कि मौके पर जिस तरीके से प्रशासन ने इंतजाम किए थे, जिस तरीके से लोग मौके पर आए थे, स्ट्रेचर्स लेकर के वो फौरन अंदर गए थे, इस एहतियात के साथ कि अगर कोई भी अंदर घायल होता है तो उसको फौरन निकालना है, फौरन उसको ट्रीटमेंट देना है। लेकिन ऊपर वाले की कृपा कह लीजिए या जो आज कह लीजिए, फिलहाल कोई ऐसी स्थिति नहीं आ पाई कि लोगों को इस तरीके का रेस्क्यू देखना पड़ा हो या उनको ज्यादा चोट लगी हो। तो फिलहाल आज के लिए जो लोग यहाँ मौजूद हैं, प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं, उनका कहना है कि अगर आज स्थिति इस तरीके की थी तो प्रशासन भी उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार प्रयागराज आ रहे हैं, अधिकारियों को जानकारी देते हैं, अधिकारियों को न सिर्फ नसीहत देते हैं बल्कि इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो उससे निपटना किस तरीके
से किया जाता है, तो वो आज कम से कम बिल्कुल, ये यहाँ पर गंभीरता दिखाता है कि कुंभ आयोजन को लेकर प्रशासन, सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं कि पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों को भेजते हैं, अपने दौरे पर थे, वो कहते हैं रूट वगैरह तमाम सिक्योरिटी अलहदा है, पहले वहां पर पहुंचिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचना प्राथमिकता है, फिर खुद वहां आते हैं और फिर कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे बातचीत कर वहां की घटना के बारे में अपडेट लेते हैं। तो ये दर्शाता है कि इस आयोजन को लेकर जो गंभीरता है, संजीदगी है, किस कदर है प्रशासन में, सीएम के भीतर पीएम तक इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है घटनास्थल का दौरा करने के लिए आए थे, तो स्थानीय लोग जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे वो भी आगे बढ़ गए सुरक्षा घेरे के बीच में और अपनी आप बीती सुना रहे थे। तो सीएम ने उनको बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, आला अधिकारियों से भी बातचीत की। विशाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और चश्मदीद प्रत्यक्षदर्शी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं, फिर दोबारा लौटेंगे इनके पास। प्रयास के लोगों ने पानी, धूल, मिट्टी खूब फेंका गया, लेकिन वो फूस की झोंपड़ी थी, अब तो बच्चे घिर लिया सब कुछ। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो करोड़ों का हुआ है, जितना धन की हानि हुई है, जन हानि नहीं हुई है, इतनी गनीमत है। जब आग लगी तो आप लोगों ने जान कैसे बचवाई और किस तरीके से जो है वहाँ होल्ला हुआ तो अगले सब बाहर आ गए, सब लोग बाहर आ गए। ठीक है। तो वहां पर जो मौजूद संत हैं, महात्मा जी हैं, वो बता रहे हैं कि जब आग लगी कैंप के अंदर गोरखपुर गीता प्रेस के, तो वहां पर मौजूद जो संत और श्रद्धालु थे, जैसे ही उन्हें पता चला तो सब लोगों के बीच में ये हल्ला होने लगा, आग लगी, फिर सब लोग जो है वहां से खुले की तरफ भागने लग गए और वहां पर इत्तला दी गई और प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। हमारे साथ लगातार विशाल और पवन ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। विशाल, आपने इंडिया टीवी पर लगातार ये रिपोर्ट भी दिखाई है कि इस तरह की कोशिश यही रहती है कि जीरो टॉलरेंस हो, कोई भी इस तरह का हादसा ना हो, लेकिन अगर इस तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो कैसे उससे जल्द से जल्द कंट्रोल तरीके से निपटा जा सके। आज उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी हमने देखा, क्योंकि हादसा और बड़ा और भयावह हो सकता था। जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहे हैं कि एक के बाद एक सिलेंडर फटते चले गए और पूरा एरिया जो है ज्वलनशील पदार्थों से ही बना हुआ है, पूरा का पूरा टेंट और कैंप एरिया। देखिए पिनाज, जो मौके की स्थिति है वो ये है कि मौके पर जो टेंट थे उसमें घास फूस थी, सामान अंदर रखा हुआ था जिसमें गद्दा था, तौलिया था, इसके अलावा चद्दरें थी और इसके अलावा वहां पर सिलेंडर्स थे, वहां पर स्टोव थे। यानी कि वो सारी ऐसी चीजें थी कि अगर वहां पर मौके पर आग लगती है, और आज चूंकि हवा भी ज्यादा चल रही थी, काफी तेज रफ्तार से चल रही थी हवा, और गंगा के किनारे का ठीक बगल का इलाका है जहां की आमतौर पर यह महसूस किया जाता है कि हवा थोड़ी तेज चलती है, लेकिन आग लगती है, प्रशासन मौके पर पहुंचता है। तमाम प्रत्यक्षदर्शी समय हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप मौके पर थे भैया? हाँ, मैं वहाँ पे मौके पे था। वहाँ पे मैंने खुद देखा कि जिस तरीके से आग लगी है, उस आग को काबू पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अपने प्रशासन और महाराज जी की कृपा इतनी है कि क्या अगर सारी दमकल की गाड़ियां कम से कम 30 से 40 गाड़ियां आई, तुरंत इमीडिएट में और आधे पौने घंटे के अंदर आग के ऊपर काबू पा लिया गया। हमारी माता जी इसी में कैंपिंग कर रही हैं, यहाँ पे कम से कम 10 दिन से हैं, और उस तरीके से जिस तरीके से भगदड़, कोई भी भगदड़ नहीं मची, कुछ भी नहीं। बहुत प्रशासन ने बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया और बहुत अच्छी तरीके से आग जिस तरीके से लपटे हो रही थी, मैंने मोबाइल में अपने खुद दिया हुआ है, जिस तरीके से लपटे उठ रही थी उस तरीके से काबू पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रशासन ने बहुत एक्सीलेंट वर्क किया, बहुत ही टीम वर्क का बहुत ही अच्छा काम किया है। तो टीम वर्क पिनाज इस तरीके का था कि एम्बुलेंस हो, पुलिस की गाड़ी हो, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की गाड़ियां हो, या फिर मेला अधिकारियों की गाड़ियां हो, एसडीएम एडीएम हो, या फिर पुलिस के जवान हो, सभी लोगों का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरीके से मौके पर पहुंचा जाए और मौके पर पहुंचने से बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाए, यानी कि आग को बुझा लिया जाए। लेकिन जिस तरीके की लपटें निकल रही थी, जिस तरीके के प्रत्यक्षदर्शी भी हमसे कह रहे थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि ये लपटें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से उन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इस्तेमाल किया, फोम्स का इस्तेमाल किया, स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया, वाटर का इस्तेमाल किया, वो ये बताता है कि 22 मिनट में इतनी बड़ी आग को अगर काबू पा लिया जाता है तो यह बताता है कि जो ड्रिल्स की गई थी, जो मॉक एक्सरसाइजेस की गई थी, जो अधिकारियों की मौजूदगी में इस तरीके का काम किया गया था, उसका कहीं ना कहीं आज असर दिखा है। और प्रयाग मेला क्षेत्र में आज एक बड़ा हादसा हो सकता था, उसको प्रशासन की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में यहां फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश था, सभी को निर्देश था कि जितनी भी गाड़ियां मुख्यमंत्री सुरक्षा की है, सुरक्षा की गाड़ियां एक किनारे कर दिया जाए और जो सीएम सिक्योरिटी के
लोग थे वो इस बात को लेकर के आगे ताकीद कर रहे थे कि जो भी गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं वो जल्द से जल्द मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। तो मुख्यमंत्री की जो मौजूदगी थी वो बामुश्किल 1 किलोमीटर पे थी और 1 किलोमीटर में सीएम सिक्योरिटी के जो लोग खड़े हुए थे वो सभी इमरजेंसी गाड़ियों को बाकायदा निर्देश दे रहे थे कि कैसे वो मौके पर पहुंचे, कैसे वो रेस्क्यू को कंप्लीट करें, कैसे जो पीड़ित लोग हैं उनको हेल्प पहुंचाए और कैसे जिनके घर जल गए हैं उनको एक नई जहां स्थापित किया जाए ताकि जो लोगों का दर्द है, परेशानी है, उसको जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाए। तो एक जो एग्जाम्पल सेट किया है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर रहकर के अधिकारियों को निर्देश देने के बाद और रेस्क्यू करवा करके ये बताता है कि जो ड्रिल्स की गई थी, एक्सरसाइजेस की गई थी, वो सिर्फ दिखावा नहीं थी बल्कि उसका ग्राउंड पर किस तरीके का असर देखने को मिला। बिल्कुल, अगर प्लानिंग अच्छी हो। अग्निकांड के बाद हम सब ने अपने कैमरे की नजर से देखा। जी बिल्कुल, ऐसा कहा भी जाता है फौज में कि जितना आप ट्रेनिंग के दौरान अपना पसीना बहाएंगे उतना ही खून जो है युद्ध की वक्त में एक्चुअल स्थिति में जो है उसके बहने के चांसेस कम होते हैं। तो उसी की तरह से एक वानगी जो है हमें यहाँ देखने को मिली कि आपने पूरा कोऑर्डिनेशन, प्रोग्राम, प्रिपेयर्डनेस, मॉक ड्रिल्स बहुत अच्छे से की हुई थी, जिसकी वजह से ठीक है हादसा हुआ है, नहीं होना चाहिए था, आगे से सबक भी लिया जाएगा, लेकिन हादसे से जनहानि ना हो, कम से कम नुकसान हो और जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जा सके, ये भी आज यहाँ पर देखा है। तमाम कोऑर्डिनेशन जब एजेंसीज के बीच होता है तब। विशाल, अभी आप वहां पे क्योंकि घटनास्थल पर मौजूद हैं, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि ये जो मेला क्षेत्र है अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है, वहां पर एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन थी, किस तरह से इसने आग पकड़ी, क्या आपके पास जानकारी है? एक ओवरऑल व्यू हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं उनके लिए दें। पिनाज, इस समय हम सेक्टर 19 में मौजूद हैं जो कि प्रयागराज का मेला क्षेत्र है। इस मेला क्षेत्र में अगर सेक्टर्स की बात कर लिया जाए तो जितने भी अखाड़े हैं सबको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। मैं सबसे पहले कैमरामैन को बोलूंगा कि जो पूरा इलाका है उस पूरे इलाका को यहीं से खड़े खड़े दिखा दें क्योंकि आगे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हैं कैमरे को जाने में। इस पूरे इलाके में सेक्टर 19 के इलाके में गोरखपुर गीता प्रेस का जो पूरा बड़ा पंडाल था वो बना हुआ था और यहाँ पर उनके जो वर्कर्स थे वो अंदर मौजूद थे, साधु संत भी अंदर मौजूद थे और ये बताया जा रहा है कि कुछ खाना बन रहा था। अब वो स्टोव पे बन रहा था जिससे रिसाव होता है, शॉर्ट सर्किट होता है या फिर वो गैस सिलेंडर से हो रहा था, इस बारे में अभी स्पष्ट चीजें नहीं है। लेकिन मौके पर आग लगती है और आग लगने के बाद प्रशासन को जानकारी दी जाती है, पुलिस को जानकारी दी जाती है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां देखिए अभी भी यहाँ ट्रेवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, ये गाड़ियां बामुश्किल 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचती हैं और कैंप में क्योंकि बहुत ज्यादा मौके पर हवा चल रही थी, आग जो थी वो बहुत ज्यादा फैल रही थी और उस आग को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उन स्पेशल गाड़ियों से, उन स्पेशल इक्विपमेंट से मौके पर पहुंचना ताकि किसी भी तरीके से उस आग को रोका जा सके। पूरी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची है जो कि बामुश्किल 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे, अखाड़ों में साधु संतों से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपनी सीएम सिक्योरिटी को साफ निर्देश दिया, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद यहां पर मौजूद थे, उनको निर्देश दिया कि सीएम सिक्योरिटी के जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, पहला काम तो मुख्यमंत्री की फीट की जो गाड़ियां हैं उनको बिल्कुल किनारे कर दिया जाए और सीएम सिक्योरिटी के लोगों को यह निर्देश दिए गए कि आपका काम यह हो जाता है कि जो भी गाड़ियां इमरजेंसी की मौके पर पहुंचना चाह रही हैं उनको पहले मौके पर पहुंचने दिया जाए ताकि जो रेस्क्यू है फायर ब्रिगेड का, एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का, लोकल पुलिस का, एलआईयू का, वो सब एक साथ कोऑर्डिनेशन में रहे और सभी सीनियर अधिकारियों को यह बोल दिया गया कि मुख्यमंत्री के पास कोई नहीं बैठेगा, सब लोग मौके पर जाएं जो कि बामुश्किल 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। इसके बाद फौरन एडीजी प्रयागराज, सीपी प्रयागराज, इसके अलावा डीआईजी कुंभ, एसएसपी कुंभ, मेला अधिकारी विजय किरणनाथन और जितने भी सीनियर अधिकारी थे वो सब मौके पर जाते हैं और सब रेस्क्यू ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करते हैं और कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री को यह पता लगता है कि अंदर कोई जनहानि नहीं हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया है, तब मुख्यमंत्री अपनी सुरक्षा के साथ वहां पहुंचते हैं, मौके पर लोगों से बात करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि जिनका नुकसान हुआ है, जिनको दिक्कत हुई है, जिनको परेशानी हुई है, सबसे पहले उनको नई जहां व्यवस्थापित किया जाए, उनसे किसी भी तरीके की अभी कोई जांच न करवाई जाए। हाँ, जांच इस बात की जरूर की जाए कि यह आग लगी तो लगी कैसे और आग इतनी ज्यादा अगर भयावह हुई तो उसके पीछे वजह क्या है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। उनके साथ में AK शर्मा जो कि नगर विकास मंत्री हैं मौके पर मौजूद थे, वो भी थे, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद सारे अधिकारियों के साथ जो लाइजन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सबको निर्देश दे रहे थे, वो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ही दे रहे थे। और इसी वजह से जो पूरा कोऑर्डिनेशन था, जिस तरीके से मॉक ड्रिल की जाती है, आज एक्चुअल मॉक ड्रिल की गई और मौके पर जो हादसा हुआ था
उसमें एजेंसीज का रिएक्शन कैसे होता है, उसमें प्रशासन की टीमें मौके पर कैसे पहुंचती हैं, उसमें फायर ब्रिगेड ने जो स्पेशल गाड़ियां खरीदी गई हैं करोड़ों की, वो मौके पर कैसे पहुंचती हैं और इसका कितना फायदा मिलता है ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में। ये सारी चीजें आज हमने मौके पर देखी कि किस तरीके से प्रशासन ने, शासन ने और मेला अधिकारियों ने मिलकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक बड़ी आग को जो भयावह रूप ले सकती थी, जनहानि हो सकती थी, सामान का नुकसान ज्यादा हो सकता था, उसको कम से कम करने में बड़ा काम किया, क्योंकि 5 मिनट के अंदर अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और इस पूरी आग को बुझाते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचते हैं, पीड़ितों से बात करते हैं और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के साथ मौके से फिर रवाना होते हैं लखनऊ के लिए, क्योंकि मेला क्षेत्र में सारी स्थितियां कंट्रोल में आ चुकी थी। इसी वजह से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी बता रहे हैं कि आज का जो ये नजारा था प्रशासन का, मेला अधिकारियों का और पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन था, बिल्कुल विशाल, दिखाता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। गीता प्रेस के ट्रस्टी जो हैं इस हादसे के बाद क्या कुछ कह रहे हैं वो भी एक बार सुन लेते हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार खेमका है, मैं गीता प्रेस का ट्रस्टी हूँ। ये शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस से संयुक्त रूप से लगा हुआ है। लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे और हमने बहुत सावधानी से बनाए हैं और सबको मना किया गया है कि किसी प्रकार का अग्नि का कोई काम न करे, और वो चल रहा है बिल्कुल निर्विघ्न रूप से। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए कॉटेज, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई, कि करोड़ों का माल गया वो अलग बात है। हमने सुना एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट भी सुनाई दे रहा था, बहुत ऊंचे ऊंचे धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। असल में ऐसा था, हमारा टीन शेड का रसोई थी, टीन शेड की रसोई पक्की एकदम। जब आग लगी तो फिर तो उसका क्या बताएं, क्या वो पता नहीं है, लेकिन हमने पूरी सावधानी बरती है हम लोग। तो गीता प्रेस के ट्रस्टी वहां पर बता रहे हैं कि इस तरह से उनके कैंप की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं हुई थी। बगल में ही उन्होंने कुछ और कैंप्स जो हैं वो आवंटित किए गए थे, कुछ और जो कुटिया जो हैं वो कहीं दूसरे जो वहाँ पर पंडित हैं उनको दी गई थी। वहाँ से उनका कहना है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि कोई चिंगारी या कोई आग वहाँ से फैलती हुई हमारी तरफ आई है और उसके बाद हमारी जो भोजनशाला थी वहाँ पर वो फैली है। हालांकि वो टिन शेड की थी, तो वहाँ पर इस तरह से सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस जो हैं वो पहले से ही इंतजामात करके रखे गए थे। तो व्यक्तिगत स्तर पर जो भी मदद चाहिए, देखिए क्या है मेरे कहने का अभिप्राय, देखिए 2 दिन में तो कैंप खड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसकी सफाई करने के लिए आज रात में सफाई कराएंगे, क्योंकि जो हो गया उसको तो आप दोषारोपण करके कोई लाभ नहीं है, हो गया। उसके बाद साफ होने का बाद आप इनको क्या मदद कर सकते हैं वो देखना है, नहीं तो ये अपना व्यक्तिगत स्तर पर क्या करना है। का निर्देश हुआ है पूरा 100% हम लोग। गीता प्रेस हमारी भी संस्था है। हाँ, तो सनातन ये आप लोग क्या कर। अच्छा, और एक बात बताते हैं आपको, देखिए ये झोपड़ी थी, आग तो झोपड़ी में ही लगी, अगर चाहे बाहर से आया चाहे कैसे भी आया। हमारे पीपीएम हॉस्पिटल के बगल में वहाँ जो शिविर है वो बिल्कुल मेरे कैंप के तुरंत आओ तनी भेंट करते हैं सब के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास अस्थिर हो जाए तो सब आपके राउंड नंबर हम भुला गए चीफ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को वो मेल चला भी गया होगा। हमने कहा इमीडिएट इसको एक्शन ले, नहीं तो मेला में जो हो गया आगे मेले को सुरक्षित रखना है, जिससे आप लोग भगवान की नहीं हुआ। ये बड़ी संत महात्मा कह रहे हैं कि जो कुछ हो गया वो उसे भूलिए, उससे सबक लीजिए, आगे ऐसा कुछ ना हो, और जो नुकसान हुआ है ठीक है उसे भूलिए और आगे बढ़िए, और आगे ऐसा कुछ ना हो इसके लिए सावधानी बरतें। वहाँ पर गीता प्रेस के ट्रस्टी भी बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, कितने कॉटेजेस जो हैं, कितना बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहाँ पर प्रशासन के अधिकारी तुरंत उनको कह रहे हैं कि देखिए ये सब हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है और आप लोगों के लिए पुख्ता इंतजामात करना, वैकल्पिक व्यवस्था कराना, जल्द से जल्द पूरे इलाके में आपको दूसरी व्यवस्था देना अपना कैंप लगाने के लिए, ये प्रशासन सुनिश्चित करेगा। तो
प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। तो आप देखिए कि योगी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि संत महंत जो वहां पर मौजूद थे, जो कैंप था, वहां पर मौजूद लोग जो थे, उन्हें किसी भी तरह से, एक तो उनका कैंप जो है वो इस हादसे में जल गया, उसको नुकसान पहुंचा है, तो अब आगे उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम वहां पर किए जाएं। पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट आ रहा है इस वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, वैकल्पिक व्यवस्था इस तरीके से बनाई जा रही कि जो लोग आसपास रहने की व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था आधिकारिक तौर पर इन झोपड़ियों को दोबारा खड़ा करने में या इन स्ट्रक्चर को तैयार करने में 1-2 दिन का वक्त लग सकता है। लेकिन इस तरह के सेक्टर्स जहां अखाड़े हैं, उनके बगल में जो खुले अखाड़े हैं, वहां पर जन आश्रय स्थल बनाए गए हैं, बड़े बड़े टेंट्स हैं जहां पर ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, व्यवस्था है, चूंकि आज इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है जितनी शाही स्नान या विशेष स्नान दिवस पर होती है, तो ऐसे में व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। 200-250 लोगों को जो इस कैंप में रहते थे कहीं भी विस्थापित किया जा सकता है 1-2 दिन के लिए, और बाद में इस कैंप को दोबारा एस्टेब्लिश करने की प्रक्रिया होगी। लेकिन इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इस कैंप के लोग कहां जाएंगे, क्योंकि आसपास के अखाड़ों में बहुत बड़े तरीके से बड़े बड़े पंडाल नुमा कैंप भी है, जहां कई कैंपों में कथाएं हो रही हैं, कई कैंपों में ठहरने की व्यवस्था है। तो कुंभ है, विशाल कुंभ है, 55 स्क्वायर किलोमीटर का कुंभ है, जिसे करोड़ों के लोगों की व्यवस्था के लिए बनाया गया है। ऐसे में 200-250 लोगों के लिए व्यवस्था करना कोई बड़ा काम नहीं है। बिल्कुल, तो व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है और वहां पर इंतजाम जो है कर लिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से भी निर्देश है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश है कि वहां पर संत महंत जो हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गीता प्रेस के इस कैंप में जो भी लोग मौजूद थे उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था और उनके लिए पूरा कैंप की व्यवस्था दोबारा कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। यही आश्वासन वहां पर सरकार के मंत्री भी दे रहे थे, अधिकारी भी दे रहे थे कि उन्हें निर्देश है, उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें निर्देश है कि आपके लिए पूरी वैकल्पिक व्यवस्था जो है की जाए। आप देखिए कि किस तरह से संजीदगी है, किस तरह से गंभीरता है इस आयोजन को लेकर, और साथ ही संत समाज की जो भावनाएं हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है कि उन्हें किसी भी तरह से, ठीक है, जो जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात है, हादसा हुआ है, तो किसी भी तरह से उनका संवेदनशीलता ये दिखाई जा रही है कि देखिए हम आपके साथ हैं, ये सबका साझा है, और जो भी कोई दिक्कत होगी, जो भी कोई परेशानी होगी, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से आपकी मदद करेगा। ऐसे निर्देश जो हैं वो सीएम ऑफिस से आ चुके हैं। और यहां पर खुद योगी आदित्यनाथ जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जहां हादसा स्थल है वहां पर पहुंचे। गीता प्रेस के लोगों से बातचीत भी वहां पर तस्वीरों में नजर आ रही थी। कुछ लोग आगे बढ़े और उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो उनको सुना, समझा, उनकी बात को, और उन्हें भरोसा दिया है कि वो इस तुरंत जितनी जल्दी हो सकेगा वैकल्पिक व्यवस्था इस पूरे कैंप की करवाएंगे। हमारे साथ विशाल लगातार जुड़े हुए हैं, वहां से ग्राउंड जीरो से क्या कुछ रिपोर्ट वो आपके लिए लेकर आए हैं, जरा देखिए। प्रयागराज के कुंभ महापरिक्षेत्र में सेक्टर 19 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फायर ब्रिगेड को ये सूचना दी जाती है, जिला प्रशासन को ये सूचना दी जाती है कि गीता प्रेस के जो बड़े स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, उसमें जो झोपड़ी नुमा स्टॉल्स बनाए गए हैं, उसमें आग लगी है और आग बुरी तरीके से भड़क रही है। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंचती हैं और उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति होती है, उस स्थिति को आप देखिए कि किस तरीके से फिलहाल ये पूरा जो परिसर है ये बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। पूरा ये परिसर जल के एक तरीके से राख हो गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि मौके पर अंदर सिलेंडर में जो खाना बनाया जा रहा था उससे कहीं न कहीं नुकसान यहाँ पर ज्यादा हुआ है, और इसी वजह से जो आग का पेरिफेरी है वो काफी ज्यादा एकाएक बढ़ गई है। फिलहाल घंटों की मशक्कत करने के बाद यहाँ पर अधिकारियों ने, फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन जो यहाँ पर राख बनी हुई है, जो यहाँ पर चीजें गिरी हुई हैं, जो यहाँ पर व्यवस्था है, वो देख के बताने के लिए काफी है कि पूरे परिसर में किस तरीके से आग लगी थी। और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि लगभग 25 से 30 ऐसे कॉटेज रहे होंगे जो कि यहाँ पर इस आग में प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ की बात कर लिया जाए, एसडीआरएफ की बात कर लिया जाए, फायर विभाग की बात कर लिया जाए, मेला प्रशासन की बात कर लिया जाए, लोकल पुलिस की बात कर लिया जाए, सभी ने यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम किया और उसके बाद फिलहाल इस आग पर काबू पाया गया है, जो कि सेक्टर 19 के इलाके में है। और इस इलाके में अगर इस तरीके से आग लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुखद बात है वो यही है कि इस पूरे जो अग्निकांड है इसमें किसी की जान नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ जो सामान है, जो झोपड़ियां बनी हुई थी यहाँ पर, जो अखाड़े बने हुए थे यहाँ पर, उसमें जो टेंट थे उसमें बुरी तरीके से आग लगी है, जिसके बाद यहाँ पर पूरा इलाका आप देखिए अग्निकांड में तब्दील हो चुका है। लेकिन जो
प्रशासन है, जो पुलिस है, जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, सब 5 मिनट के अंदर यहां पर पहुंच गए। यानी कि जो एक्शन था, रिस्पांस था, वो बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट था। अभी भी आपकी जहां तक नजर जाएगी, देखिए फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो पानी का छिड़काव कर रहे हैं, वो यहां पर मौके पर हर एक स्थिति को निपटने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब ये आग लगती है तो इस दौरान यहां मौजूद होते हैं और अधिकारियों को फौरन निर्देश देते हैं कि मौके पर जाइए और आग पर पूरी तरीके से काबू पाइए, ताकि यहाँ का जो स्थिति है उसको न सिर्फ कंट्रोल किया जा सके बल्कि किसी भी हाल में जनहानि नहीं होनी चाहिए। मेला प्राधिकारी ने जिस तरीके से यहाँ पर मौके पर व्यवस्थाएं बनाई थी, उसी व्यवस्था का ये नतीजा है कि फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई जनहानि जैसी चीज नहीं हुई है। कुछ कह रहे हैं इस हादसे को लेकर, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। आज लगभग 1600 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पे तत्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, स्वयंसेवी संस्थान के लोग ने तत्कालिक मौके पे गए और जिस तरह से उनका ट्रेनिंग और स्किल सेट था उसके आधार पे सबसे पहले उन्होंने सभी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया। आसपास के एरिया से भी लोगों को इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट करने के बाद से जो फायर का कारण था उसको आइडेंटिफाई करने के बाद से तत्कालिक रूप से फायर को बुझाया गया। लगभग 20 से ऊपर फायर इंजन जो आके और फायर वाटर सोर्सेज से कनेक्ट करके इसको बुझाएं। साथ में हम लोगों ने कई सारे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत कम समय में फायर को पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सका। अभी फायर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या लॉसेस हैं और उसके बाद रिलीफ के लिए और रीसेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सिलेंडर बर्स्ट करने का कारण पता चला। अभी तक से कोई सूचना नहीं किसी का हताहत होने। 6 सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहे हैं अब तक। अभी तक से हमें 2 बताया गया है, लेकिन अभी पड़ताल हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे। हम इसी कुटिया में रुके हुए थे, ये गोरखपुर। अचानक बताइए। मैं तो जो है नहाने गया था यहाँ पे सामने, एकदम से 5 मिनट के अंदर ही आग सारी पूरा तबाह हो गया। हमारी 38 नंबर कुटिया थी, 38 नंबर, सारा सामान उसी के अंदर था, सारा सामान। कुछ वजह समझ में आई सर? कैसे नहीं पता, समझ में नहीं। आपको सारे मोबाइल, पैसे, सब कुछ हम तो बिल्कुल बंद कर गए। हम तो बिल्कुल मतलब सब कुछ रख के ही गए थे वहाँ पे, हमें ये पता ही नहीं था कि ऐसा होगा। तो लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से विशाल और पवन जुड़े हुए हैं। पवन, फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट आ रही है? क्या कुछ आगे ऐसे भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो? निश्चित तौर पर जल्द ही इस आग पर काबू पाया गया, जनहानि नहीं हुई, ये राहत की खबर है। लेकिन आगे ऐसे हादसे ना हो और अब दूसरे अमृत स्नान के वक्त भीड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वहां पर क्या कुछ एहतियाती कदम और बरतने होंगे, इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत होगी? इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है अभी फिलहाल? बिल्कुल देखा जाएगा कि यहां आज की इस घटना के पीछे की असली वजह क्या है, क्योंकि जो प्रिकॉशंस हैं वो बताई गई हैं। वायरिंग को अलग रखा गया है, हैवी लोड वायरिंग और लो लोड वायरिंग अलग अलग है। जहां व्यवस्था में ये बताया गया है कि खाने की जो भोजशाला हो वो कपड़े की ना हो, टेंट की हो, बाकायदा लोहे की शीट से बनी हो, ये डायरेक्शंस पहले से ही हैं। उसके अलावा कहीं हीटर या कहीं ऐसी ज्वलनशील चीजें ना हो, ये डायरेक्शन सबको बताई गई है, उनका कड़ाई से पालन भी किया गया है। जिस कैंप में हम रुके हैं उन कैंप के अंदर भी हीटर चलाने का एक तय वक्त है और बाकी सब गतिविधियां वहां बैन है। बीड़ी सिगरेट आप नहीं पी सकते, पूरे कुंभ क्षेत्र में बार बार अनाउंस किया जाता है, तो प्रोटोकॉल सेट हैं। लेकिन इस घटना की पीछे की असल वजह क्या है वो पता होगी तो वो जरूर इंप्रोवाइज किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। लेकिन आग 2019 में भी एक छोटे से कैंप में हमने आग लगते हुए देखी थी, 2013 में भी 1-2 कुटिया हमने जलते हुए देखी थी। तो इस तरीके से आप सोचिए, यहां अगर झोपड़ियों की संख्या देखी जाए तो लगभग 1 लाख के आसपास झोपड़ियां और बड़े टेंट होंगे इस 55 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। तो हर किसी को कहा गया है कि क्या क्या एहतियात बरते, सारी तैयारियां की गई हैं। लेकिन अगर कैसी कोई घटना हुई है वो दोबारा ना हो, इस बात की लगातार कोशिश करती रहनी होगी हर किसी को। विशाल भी हमारे साथ यहाँ पर पवन जुड़ चुके हैं। विशाल के पास कुछ और अपडेट यहाँ पर मौजूद है। विशाल, क्या कुछ अपडेट आपके पास फिलहाल? अधिकारियों ने समीक्षा की होगी, कैसे ये आग लगी और आगे क्या कुछ और इंतजामातों को बेहतर बनाया जाएगा, क्या अपडेट?
देखिए, यूपी सरकार से जो हमको अब से कुछ देर पहले अपडेट मिला है पिनाज, उसमें यह बताया गया है कि मौके पर जो फायर ब्रिगेड की स्पेशल गाड़ियां थी, एसडीआरएफ के पास जो स्पेशल गाड़ियां थी, एनडीआरएफ के पास जो स्पेशल गाड़ियां थी, वो फौरन मौके पर पहुंचती हैं, 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचती हैं। और जो हाइड्रोकॉलिक सीढ़ियां होती हैं, उसके अलावा जो फोम्स होते हैं स्पेशल, इसके अलावा स्प्रिंकलर्स होते हैं फायर ब्रिगेड के पास, उन सारे स्प्रिंकलर्स को यहां पर यूज किया गया था। तभी ये गनीमत रही कि 22 मिनट के अंदर ये पूरी आग पर काबू पाया जा सका है। और इस घटना को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन से बात की है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ मौके पर लगातार बने हुए थे, बल्कि अधिकारियों को निर्देश भी उनकी तरफ से दिया गया था और उसके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि सीएम सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ जो मौके पर मौजूद है वो इमरजेंसी व्हीकल्स को अंदर पहुंचाने में मदद करेगी। और किस तरीके का ये रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, हमारे साथ तमाम वो लोग जुड़े हुए हैं जो मौके पर मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। आप बताइए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं, मुख्यमंत्री खुद पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हैं, मौके के जो इंतजाम है प्रशासन के, उनको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे, वरना एक बड़ा हादसा आज होता। देखिए, आज जो ये आग लगी है, लगभग 4 सिलेंडर वहाँ पे फटे हुए थे। मैं तो 100 मीटर की रेंज में था। एक बार तो मुझे भी डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगदड़ हो जाए, जिससे कई हादसाएं हो सकती थी। लपटें बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा कई किलोमीटर तक दिखाई दे रही थी। लेकिन मौके पे मुझे लगता है 3 से 4 मिनट में फायर ब्रिगेड की पूरी टीम, एक नहीं हम कहते हैं लगभग 10 गाड़ी आकर वहाँ पे आग पर काबू पाया। लगभग जो आप बता रहे हैं 22 मिनट 25 मिनट का समय लगा, जहाँ पर पूरी आग को बुझाया गया। ये समझिए कि ये बहुत बड़ा सरकार का धन्यवाद देना चाहिए, कितनी मजबूती के साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पूरी यहाँ पर उतार दिए थे। नहीं तो ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ पे मौजूद है इस कुंभ में। इस समय जिस जगह पे आग लगी थी वो मेन आपका जो मतलब एक प्रकार हम कह सकते हैं संगम के ही पास में था। तो भाई में संगम है, ट्रेन की पटरियां ऊपर से जा रही हैं, आग ज्यादा बड़ी होती तो शायद लपटें ऊपर तक भी पहुंच सकती थी। जिस हिसाब से लपटे ऊपर तरफ जा रहे थे, मुझे भी लगा कि भाई ऐसा ना हो जाए कि कहीं भगदड़ हो जाए। सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि चलिए ठीक है, आग की तो चपेट में लोग आ ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो भगदड़ होता है, भगदड़ में काफी बड़ा हादसा हो सकता था, जिसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई फायर ब्रिगेड टीम पहुंची, पुलिस प्रशासन मौजूद थी, और मुझे लगता है 4 से 5 मिनट में इस आग पे पास फायर ब्रिगेड टीम पहुंच गई और पूरे आग को बुझाने में समय लगभग 20 से 25 मिनट लगा है। 20 मिनट टाइम लगा है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी बता रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी बताया गया है कि 22 मिनट में ये आग बुझाई गई है। और आज जो स्थिति है पिनाज, आज की स्थिति यह है कि 35 से 40 लाख लोगों के बीच अब तक स्नान कर चुके हैं कुंभ में। और अगर इस तरीके के लोग मौके पर मौजूद थे, श्रद्धालु मौजूद थे, भक्त मौजूद थे, स्नान लगातार कर रहे थे, तो भगदड़ भी हो सकती थी, क्योंकि जो आग है वो काफी ज्यादा भयंकर दिख रही थी, काफी ज्यादा उसकी जो चिंगारी थी, उसकी जो लपटें थी वो बहुत ज्यादा थी। और ऐसे में अगर इतनी ज्यादा स्थिति यहां की खराब हो सकती थी, तो मौके पर जो मौजूद अधिकारी थे, मौके पर जो सीनियर ऑफिसर्स थे, मौके पर जो लोग थे, उनका सबसे ज्यादा धन्यवाद किया जाना चाहिए कि उन्होंने न सिर्फ एग्रेसिवली इस आग को बुझाने में काम किया, बल्कि लोगों में भगदड़ न मचे, पैनिक न फैले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी भी देखनी थी, इन सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन जो था वो आज सारा यहां पे देखने को मिला। और इसी वजह से बड़ा हादसा जो हो सकता था प्रयागराज के कुंभ परिक्षेत्र में, वो होने से बच गया। लेकिन इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ न कुछ लापरवाही जरूर हुई है उन टेंट्स में, उन कैंप्स में, जहां से ये आग बुझी नहीं है बल्कि बढ़ी है। और उसके बाद जो मौके पर लोग मौजूद थे, उन्होंने भरसक कोशिश की थी कि किसी तरीके से आग बुझ जाए। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि 3 से 4 सिलेंडर मौके पर ब्लास्ट होते हैं और उसके बाद आग भयावह रूप ले लेती है। लेकिन मौके की स्थिति निपटते हुए, उसको समझते हुए प्रशासन मौके पर पहुंचता है, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचता है, सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, सील किया जाता है इस तरीके से कि इमरजेंसी व्हीकल्स तो आ जाए, लेकिन लोग जो कई बार देखने के भी चले आते हैं उनको रोका जाए, ताकि जो प्रशासन की गाड़ियां हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, वो मौके पर पहुंचे। और इसी वजह से प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लगातार सीनियर ऑफिसर्स से बात कर रहे थे और सारे ऑफिसर्स मौके पर मौजूद थे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि मेरी सिक्योरिटी अभी नहीं जरूरी है, अभी जो मौके पर मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए सारे ऑफिसर मौके पर मौजूद थे और सीएम सिक्योरिटी का काम आज ये था, जो कि मुख्यमंत्री के साथ रहती है, कि वो सारे इमरजेंसी व्हीकल्स को उस जहां पर पहुंचाने का काम कर रही थी जहां पर आग लगी हुई थी। और इसी वजह से इस बेहतरीन प्रयास से, इस टीम वर्क से इस आग को जो बड़ी हो सकती थी 22 मिनट में, महज 22 मिनट में पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। और इसी वजह से इसमें कोई जन हानि नहीं हुई, इस वजह से इसमें कोई बड़ी हानि नहीं हुई, सिर्फ सामान का नुकसान हुआ है। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी लोगों को विस्थापित कर दिया जाए, ताकि उनकी जो परेशानी है, दिक्कत है, इस सर्द समय में, इस सर्द रातों में बिल्कुल भी देखने को ना मिले। बिल्कुल, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, वो भयावह तस्वीरें हैं कि किस तरह से गेरू रंग के ऊपर से टेंट शीट थी, नीचे जो है वो बांस के पूरे उनका लेंटर
नुमा एक तरह से पूरे बांस के डंडे थे और ये हट्स जो बनी हुई थी, कॉटेजेस जो बनी हुई थी, उसमें किस तरह से लोग जो हैं अपने गद्दे, सामान, एनडीआरएफ के जो वॉलंटियर्स थे, तमाम लोग जो हैं पूरे इलाके के ऐसे ज्वलनशील पदार्थों को खाली कराया गया कि जिससे आग और ज्यादा भड़क सकती थी। लोगों को इवैक्यूएट कराया गया और सभी टीम्स का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि 22 मिनट के अंदर अंदर इस बड़े इलाके में फैली गई आग पर काबू पा लिया गया। विशाल, आप लगातार कुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद हैं, तैयारियों के बारे में हमारे दर्शकों को अपडेट भी दे रहे हैं। खासतौर से फायर ब्रिगेड की टीम ने वो तमाम अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स, एआई कंट्रोल, तमाम चीजें जो हैं, दो थर्मल इमेज सेंसिंग, इस तरह की व्यवस्था की है कि ऐसी आपदा की स्थिति में तुरंत एक्शन लेके उसे कर्टेल किया जा सके। पिनाज, आपको याद होगा कि परसों हमने इंडिया टीवी पे बाकायदा एक रिपोर्ट की थी और उसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने इस बार सरकार के साथ मिलकर के किस तरीके की बड़ी तैयारियां की हैं, किस तरीके से जो यहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने रोड्स बनाई हैं, मेला में जो कि टेम्परेरी रोड्स मानी जाती हैं, लोहे की रोड्स होती हैं और उसके नीचे बालू मौजूद होता है, मोरंग मौजूद होता है और ऐसे में जो नॉर्मल गाड़ियां होती हैं जो कि आमतौर पर फायर में इस्तेमाल होती हैं या प्रशासन की गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं या हम और आप भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसी गाड़ियों को तेजी से निकलने में इन सड़कों पर थोड़ी दिक्कत जरूर होती है। लेकिन इसीलिए एसडीआरएफ ने बाकायदा फायर विभाग के साथ मिलकर के स्पेशल गाड़ियों को बनाया था जिसके टायर इस तरीके के बनाए गए थे कि अगर इन इलाकों में कीचड़ भी हो जाए, चहला भी हो जाए, बहुत ज्यादा पानी भी भर जाए, तो भी अगर इन गाड़ियों को कहीं रेस्क्यू के लिए जाना है तो वो आसानी से जा सकती हैं। स्पेशल इनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेशल ट्रेंड इनके पास लोग होते हैं, स्पेशल इनके पास आग बुझाने वाले फोम्स होते हैं और स्प्रिंकलर्स होते हैं जो कि हवा में जाते हैं सीढ़ियों के माध्यम से, उसके बाद किसी भी जगह पर नीचे गिरते हैं तो वहां पर आग को पाने में, आग को काबू पाने में खासी सफलता मिलती है और आसानी होती है। आपने भी जो मौके पर चीजें देखी, अगर कोई बता सकते हैं? हम देखे मौके, हम लोग जा रहे थे स्नान करने जा रहे थे तो देखे तो स्टार्टिंग चालू थी, मतलब आग लगना, लेकिन 2 से 4 मिनट के अंदर एनडीआरएफ की टीम आके आग पे काबू करने चालू कर दी। चारों तरफ से 50 गाड़ियां, इस पुल से उस पुल से उस पुल से, प्रशासन अपना काम बेखूबी किया। 50 गाड़ियां, 50 गाड़ियां लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि यहां पहुंच जाती हैं और हर पुल से, जो पीपा वाले पुल बगल में बनाए गए हैं, हर पुल से प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचते हैं और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से खत्म करते हैं। आप आइए और बताइए जरा कि किस तरीके से मौके पर आपने स्थितियों को देखा, क्योंकि बता रहे हैं कि 50 गाड़ियां प्रशासन की पहुंचती हैं, कोऑर्डिनेशन होता है और सबका एक ही उद्देश्य होता है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। देखिए सर, जब वहाँ पे आग लगी तो मैं भी 100 मीटर की रेंज था, मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि मुझे भी लगा ऐसा ना हो भाई भगदड़ हो जाए कि ऐसा भाई आग के चक्कर में कोई भाई अफवाहें बहुत तेज फैलती है। हालांकि कोई भी आहट की कोई ऐसी घटना नहीं हुई वहाँ पे जिसको हम लोग कोई ऐसा किसी को चोट भी नहीं लगी है, क्योंकि मौके पे केवल 4 से 5 मिनट फायर ब्रिगेड पूरी टीम आ गई थी। लगभग 10-12 गाड़ियां तो फायर ब्रिगेड के आ गई थी, भाई प्रशासन तो लगातार जो वहाँ पे पहुंचना चालू किए एक साथ में। और अभी आप बताया ना कि माननीय योगी जी को भी मैंने उस स्थान के आसपास में मैं देखा था, 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा काफिला मौजूद था, वो सब मौजूद था। वो वहाँ पे जो जानकारी हो रही कि वो प्रशासन से एक लोग कोई अधिकारी बात करते भाई वहां पे वो बैठ गए थे, जब तक आग को नहीं बुझाया जाएगा तब तक मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी देन है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पाए। और दूसरी चीज, आज ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जिस हिसाब से आग ऊपर उड़ रही थी, मुझे लगा कि भाई ऊपर सभी ट्रेन भी जा रही है, इतने लोग वहां पे मौजूद हैं, भाई किसके साथ क्या घटना हो जाए ये कोई देखा तो है नहीं। तो ये बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और वहाँ पे जो लोग भी मौजूद थे वो भी कुछ ना कुछ अपना प्रयास कर ही रहे थे भाई कैसे भी आग को काबू पाया जाए। लेकिन देखिए, हमारे आपके करने से कुछ होगा नहीं जब तक प्रशासन साथ नहीं मिलेगा। आग बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत ज्यादा लपटे थी, उसमें सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे, तो ऐसे में आम लोग उसको रोक पाएंगे ये वाकई में मुश्किल था फिराज। इसीलिए जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि उनका भी कहना है कि मुख्यमंत्री का जो काफिला था वो बामुश्किल यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे था और सारा प्रयास इसी बात को लेकर के हो रहा था अधिकारियों का कि मौके पर पहुंचे, जल्द से जल्द सारा कोऑर्डिनेशन हो, जैसे भी गाड़ियां पहुंचे, जैसे भी जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं वो पहुंचे मौके पर, ताकि आग को किसी भी हाल में जल्द से जल्द बुझा लिया जाए। और पूरा जो कोऑर्डिनेशन था वो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद सीनियर ऑफिसर्स के साथ कर रहे थे, क्योंकि जितने भी अधिकारी आज सुबह से मुख्यमंत्री के साथ थे, सारे के सारे अधिकारी मौके पर मौजूद थे, गीता प्रेस के उस जगह पर मौजूद थे, उस शिविर के पास मौजूद थे जहां पर आग लगी हुई थी। और जब हम यहां पहुंचे हैं तो हमको यही देखने को मिला है कि सारे ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं और हमारे पहुंचते पहुंचते यहां जो आग है वो लगभग बुझने की स्थिति में आ गई थी, क्योंकि जब
कॉल मिलती है और आग बुझती है, इसके बीच में जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 22 मिनट का। और अगर ऐसी भयावह आग को, जहां सिलेंडर ब्लास्ट लगातार हो रहे हो, जहां तेज हवाएं चल रही हो, जहां करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हों और दर्शनार्थी मौजूद हों, दूर दराज से लोग आए हों, ऐसी जहां पर अगर ऐसे कोऑर्डिनेशन के साथ 22 मिनट में आग को बुझाया जाता है तो ये कह सकते हैं कि जो मॉक ड्रिल्स हुई थी वो सिर्फ दिखावा नहीं थी, बल्कि मॉक ड्रिल्स का पूरी तरीके से उपयोग किया गया है ग्राउंड जीरो पर आज इस हादसे के बाद। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कई तस्वीरों में किस तरह से एक के बाद एक हट जो है, जो लगातार वहां पे 80 से 100 हट्स जो मौजूद थी, जिन्होंने आग को अपनी चपेट में लिया है, एक के बाद एक हट से वो आग जो है दूसरी तक फैलती चली गई है। और गैस सिलेंडर जो है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें भी ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से आग इतनी ज्यादा तेजी से फैली। और विशाल जैसे बता रहे थे कि सुबह तो कोहरा था, लेकिन शाम को तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से आग और ज्यादा तेजी से फैल सकती थी, जिसके लिए मुस्तैदी दिखाना और तुरंत आग पर काबू पाना बेहद जरूरी था। विशाल, अब अगली चुनौती ये है कि ये पूरा का पूरा कैंप खड़ा करने में एक लंबा वक्त लगता है और यहाँ पर आकर जो तमाम लोग हैं वो रुकते हैं, संत समाज के लोग भी रुकते हैं। तो अब इन सर्द रातों में इनके लिए नया कैंप बनाना, वैकल्पिक कैंप की व्यवस्था कराना, ये प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी जब अमृत स्नान में कुछ ही वक्त बचा हुआ है। दूसरे देखिए पिनाज, इसमें इनकार नहीं किया सकता है कि प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो कैंप्स जल गए हैं, जो शिविर जल गए हैं, उन शिविरों के लोगों को नए कैंप्स में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मौसम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई भी इस सर्द रात में खुले आसमान के नीचे कोहरे में, पाले में सो सकता है। क्योंकि अगर बात किया जाए लखनऊ की, प्रयागराज की, तो विजिबिलिटी आज सुबह यहाँ इतनी ज्यादा कम थी, इतना ज्यादा कोहरा था, इतना ज्यादा ठिठुरन थी, ठंड थी कि किसी के लिए भी खुले आसमान के नीचे रात बिताना असंभव है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जांच बिल्कुल होती रहनी चाहिए और होगी भी, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों को इस टेंट्स में आग लगने के बाद वो परेशानी हुई है कि वो अपने टेंट से बाहर आ गए हैं, उनका टेंट पूरी तरीके से जल के खाक हो गया है, उन सबको फौरन जो जन आश्रय स्थल हैं, जो अवेलेबल टेंट्स हैं, प्रशासन के पास कई बार इस तरीके के टेंट्स अवेलेबल होते हैं, उन सबको सबसे पहले राहत पहुंचाई जाए, उन सबको टेंट्स में जगह दिया जाए, उन सबको उनका वो सामान दिया जाए जिसका खामियाजा उनको यहां भुगतना पड़ा इस आग लगने के बाद। तो जो प्रशासन के अधिकारी हैं, मेला अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडीएम हैं, उन सबों को ये लगा दिया गया है युद्ध स्तर पर काम करने के लिए कि फौरन उन शिविरों को अलॉट किया जाए, री अलॉट किया जाए और जो उनका नुकसान हुआ है उस नुकसान को भी न सिर्फ कागजों में मेंशन किया जाए, बल्कि कागजों में मेंशन करने के साथ साथ प्रशासन क्या मदद कर सकता है, सरकार क्या मदद कर सकता है, वो भी देखा जाए। तो जो रिपोर्ट्स है वो एसडीएम लेवल पे अधिकारियों को तरफ बोल दिया गया है कि आप अपनी रिपोर्ट्स को तैयार कीजिए। बिल्कुल विशाल, हम त्वरित कार्रवाई भी देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी देख रहे हैं, मॉक ड्रिल्स का जो नतीजा है उनकी बखूबी एग्जीक्यूशन जो है वो आज हादसे के वक्त देखने को मिला है। और खुद सीएम योगी कितने संजीदा हैं इस पूरी आयोजन को लेकर, इस हादसे को लेकर कितने गंभीर हैं, ये भी हमने देखा है कि किस तरह से 3 मिनट के अंदर अंदर एजेंसीज वहां पहुंचती हैं, 22 मिनट के अंदर अंदर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं मेरी सुरक्षा में लगे कॉन्वॉय, मेरी सुरक्षा में लगे जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं उसको छोड़िए, उसको अलहदा कीजिए, वो जो है उस रास्ते को क्लियर करने में भगदड़ और अफवाह ना फैले, इस पर फोकस ज्यादा करें, अधिकारियों को वहां भेजते हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी योगी जी से बात कर इस घटना का संज्ञान लेते हैं। तो सनातन के सबसे बड़े पर्व के लिए किस तरह की गंभीरता, किस तरह की मुस्तैदी है, ये साफ पता चल रहा है।